वेल गाइस, तो फाइनली AEW का वेडनेसडे नाइट स्पेशल AEW डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज हुआ AEW का डायनामाइट शो। डेफिनेटली AEW का वन ऑफ द बेस्ट डायनामाइट था, क्योंकि AEW के आज डायनामाइट शो के ऊपर AEW के ऑल इन का मेन इवेंट अनाउंस हो चुका है। AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर दी ओवन कप टूर्नामेंट के विनर क्राउन हो चुके गए और AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर AEW के अंदर आर्गुएबली वन ऑफ द बिगेस्ट हील टर्न हो चुका है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा AEW का ये डायनामाइट शो, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, आज यहाँ पर AEW डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर सबसे पहले हमें यहाँ पर लास्ट वीक MJF के हील टर्न का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जिसके बाद की ऑफिशियली डायनामाइट स्टार्ट होता है और डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही इंटरनेशनल चैंपियन विल ऑस्प्रे अरीना में अराइव होते गए, जो यहाँ पर उनका सॉलिड प्रोमो कट करते हुए मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन को मॉक करते गए और विल ऑस्प्रे ये कहते गए कि जहां MJF पिछले 2 साल से बिडिंग वॉर को लेकर बात कर रहे थे, वहीं जब रियल बिडिंग वॉर का टाइम आया तो टोनी खान ने बिडिंग वॉर MJF के लिए ना करके बल्कि विल ऑस्प्रे के लिए की, क्योंकि विल ऑस्प्रे हर मामले में MJF से बेटर है। और गाइस, कुछ इस तरीके से ऑस्प्रे MJF को मॉक करते हुए MJF को ओपन चैलेंज देते गए, जिसके बाद कि MJF अरीना में अराइव तो नहीं होते गए, बट वो यहाँ पर वीडियो स्क्रीन के द्वारा हमें यहाँ पर विल ऑस्प्रे को मॉक करते हुए दिखाई देते गए और MJF ये कहते गए कि अगर विल ऑस्प्रे MJF को फेस करना चाहते गए तो MJF डेफिनेटली ऑस्प्रे को फेस करेंगे, बट वो यहाँ पर इस हफ्ते डायनामाइट पर फेस ना करके बल्कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट पर फेस करेंगे और वो यहाँ पर ऑस्प्रे को इंटरनेशनल टाइटल के लिए फेस करना चाहते हैं। तो गाइज, MJF के इस चैलेंज के बाद विल ऑस्प्रे MJF का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते गए और अब यहाँ पर नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच ऑस्प्रे वर्सेज MJF इंटरनेशनल चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वाले AEW के डायनामाइट पर ओपनिंग पर इस जबरदस्त सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर AEW के अंदर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ओवन कप टूर्नामेंट का फाइनल देखने को मिलता है, जहां पर ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर आज यहाँ पर AEW के अंदर दी अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन हैंगमैन एडम पेज को फेस करते गए और इन दोनों के इस मैच के लिए जेफ जैरेट यहाँ पर रिंग साइड इन्फोर्सर होते गए। वेल, वैसे तो हैंगमैन और ब्रायन के इस मैच के अंदर आज यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज मैच को ज्यादातर डोमिनेट करते गए, बट गाइस, यही मैच के एंडिंग के ऊपर जब यहाँ पर ब्रायन उनका लबेल लॉक लगा रहे होते गए, उसी समय हैंगमैन एडम पेज के द्वारा क्रॉस फायर पाइल ड्राइवर लगाया जाता है, जिसके बाद की AEW के डायनामाइट शो के ऊपर इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर रेफरी को चोट लगती हुई दिखाई देती गई और गाइस, यही रेफरी के चोट लगने के बाद हैंगमैन एडम पेज यहाँ पर मैच में ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर उनके बेल्ट से अटैक करने की कोशिश करते गए, बट जेफ जैरेट रिंग के अंदर आकर हैंगमैन एडम पेज के बेल्ट को छीन लेते गए और इसके बाद सडनली जेफ जैरेट उनके टी शर्ट को फाड़कर ऑफिशियली मैच के अंदर रेफरी बन जाते गए। जहां पर जैरेट के रेफरी बनने के बाद हैंगमैन एडम पेज काफी बार ब्रायन को पिन करने की कोशिश करते गए, बट गाइस, जैरेट के स्लो पिन की वजह से हैंगमैन एडम पेज मैच को जीत नहीं पाते गए और फाइनली यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रायन यहां पर रोल अप फ्लैश पिन के साथ हैंगमैन एडम पेज को बीट करके AEW के ओवन कप टूर्नामेंट को जीत जाते गए। जहां पर ब्रायन के टूर्नामेंट को जीत जाने के बाद मार्था हर्ट रिंग के अंदर आती गए और वो यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन को ऑफिशियली ओवन कप ट्रॉफी प्रेजेंट करती गए और मार्था हर्ट के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है कि AEW के ऑल इन के मेन इवेंट के ऊपर अब ब्रायन यहाँ पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। वेल गाइस, यहाँ पर रिंग के अंदर ये सेरेमनी चली रही होती गए, तभी यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्ट्रिकलैंड अरीना में अराइव हो जाते गए, जिसके बाद कि ब्रायन मार्था हर्ट के साथ रिंग को लेफ्ट कर देते गए। बट गाइस, इसके बाद स्वर्व के प्रोमो के अंदर वो यहाँ पर AEW के ऑल इन के मेन इवेंट को लेकर बात करते गए, जहां पर स्वर्व ये कहते गए कि लास्ट टाइम यहां पर ब्रायन ने स्वर्व स्ट्रिकलैंड को बीट किया था और अब यहां पर फाइनली टाइम आ चुका है जब स्वर्व यहां पर ब्रायन से उनका बदला लेंगे। और गाइस, स्वर्व ने AEW के अंदर वो किया है जो ब्रायन AEW में अभी तक नहीं कर पाए गए और गाइस, जहां ब्रायन विल ऑस्प्रे से AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू पर हार गए, वहीं स्वर्व ने फॉरबिडन डोर पर ऑस्प्रे को बीट किया और एक बार फिर से AEW के ऑल इन के ऊपर स्वर्व यहां पर ब्रायन को बीट करके वर्ल्ड टाइटल को रिटेन करेंगे। वेल गाइस, स्वर्व स्ट्रिकलैंड के ब्रायन डेनियल्सन को वार्निंग देने के बाद वो उनके प्रोमो में AEW के अपकमिंग ब्लड एंड गट्स को लेकर बात करते गए, जहां पर स्वर्व ये कहते गए कि लास्ट वीक एलीट ने स्वर्व स्ट्रिकलैंड को उनके टीम के अंदर हायर करने की कोशिश की थी, बट अब यहां पर स्वर्व एलीट को बताना चाहेंगे कि वो यहां पर AEW के ब्लड एंड गट्स में कम्पीट तो करने वाले गए, बट वो यहां पर एलीट की तरफ से कम्पीट ना करके बल्कि टीम AEW को रिप्रेजेंट करेंगे। और गाइस, स्वर्व यहां पर AEW के अंदर इस साल ब्लड एंड गट्स में
टीम AEW को लीड करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टीम AEW के अंदर मार्क बिस्को और सौरभ स्ट्रिकलैंड के बाद और कौन कौन से रेसलर्स होते गए। बट गाइज इसके बाद आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर दी अक्लेम का म्यूजिक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहाँ पर म्यूजिक वीडियो के अंदर अक्लेम बेसिकली दी यंग बक्स को मॉक करती गए। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर क्रिस जेरिको और समोआ जो के बीच में स्टैम्पीड स्ट्रीट फाइट होता है, जहाँ पर इन दोनों के रिंग में शानदार एक्शन के बाद ये दोनों ब्रॉल करते करते बैक स्टेज पर चले जाते गए। और गाइस यहाँ पर इन दोनों के बैक स्टेज पर जाने के बाद हमें यहाँ पर इस मैच के अंदर बिग बिल और ब्रायन किड की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, जहाँ पर इन दोनों के इंटरफियर करने के बाद हमें यहाँ पर बिग बिल समोआ जो पर चोक स्लैम लगाते हुए दिखाई देते गए। और गाइस बैक स्टेज पर पड़े एक फोर्क लिफ्ट के ऊपर बिग बिल समोआ जो को लेटा देते गए, जिसके बाद कि जेरिको उसी फोर्क लिफ्ट को लेकर डायरेक्टली यहाँ पर खूब तेजी से रन करते गए और वो फोर्क लिफ्ट डायरेक्टली जाकर एक वॉल के अंदर लड़ता है, जिसकी वजह से समोआ जो बेहोश हो जाते गए। और गाइस बैक स्टेज पर इस पूरे केओस के बाद रेफरी यहाँ पर इस मैच को स्टॉप कर देता है और ऑटोमेटिकली रेफरी स्टॉपेज से जेरिको यहाँ पर समोआ जो को बीट करके मैच को जीत जाते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद AEW की मेडिकल टीम समोआ जो को स्ट्रेचर पर लेटाकर फाइनली यहाँ पर एम्बुलेंस के अंदर डालती गए और गाइस समोआ जो को हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा फेटल फोर वे देखने को मिलता है, जहाँ पर AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच के अंदर हमें यहाँ पर पैक वर्सेज क्लॉडियो वर्सेज काइल वर्सेज तमोहिरो इसी के बीच में ग्लोबल फेटल फोर वे देखने को मिलता है, जहाँ पर इन चारों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद फाइनली आज यहाँ पर इस मैच के अंदर पैक यहाँ पर उनका ब्रूटलाइजर सबमिशन लगाते गए। और गाइस यहाँ पर पैक के फ्लेचर पर सबमिशन लगाने के बाद पैक यहाँ पर इस मैच को जीतकर AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन जाते गए। और इसके बाद पैक यहाँ पर उनका प्रोमो कट करके ये बोलते गए कि लास्ट ईयर पैक को ऑल इन पेपर व्यू पर काम करने का मौका नहीं मिला था, बट इस साल पैक को वेम्बले स्टेडियम जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और गाइस पैक ने ये टीज कर दिया है कि वो यहाँ पर AEW के ऑल इन के ऊपर AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले गए। वेल गाइस यहाँ पर पैक के इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर रोनी पकेट हैंगमैन एडम पेज का इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हुए दिखाई देती गए। बट गाइस यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज रोनी पकेट को इंटरव्यू ना देकर बल्कि दी एलीट के लॉकर रूम में आ जाते गए, जहाँ पर हैंगमैन एडम पेज एलीट के लॉकर रूम में जाकर हमें यहाँ पर काजुचिका ओकाडा यंग बक्स को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते गए। और इसके बाद हैंगमैन एडम पेज एलीट से ये कहते गए कि वो यहाँ पर ब्लड एंड गट्स पर टीम एलीट को ज्वाइन करेंगे। और गाइस फाइनली ये कंफर्म हो चुका है कि हैंगमैन एडम पेज इस साल के ब्लड एंड गट्स के अंदर टीम एलीट को रिप्रेजेंट करने वाले गए। वेल बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद आज AEW के डुअल चैंपियन मर्सिडीज मून अराइव होती गए, जो यहाँ पर एक बार फिर से उनका सेलिब्रेशन करती गए। और इस बार उनके सेलिब्रेशन के ऊपर रिंग साइड एरिया के ऊपर सिक्योरिटी होती गए, जहाँ पर मर्सिडीज ये अनाउंस करती गए कि लास्ट वीक ब्रिट बेकर के मर्सिडीज के सेलिब्रेशन को इंटरप्ट करने के बाद द यंग बक्स ने मर्सिडीज मून को स्पेशल सिक्योरिटी दी गए और इस बार बेकर उनके सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर सकती गए। वेल गाइस इसके बाद मर्सिडीज मून के प्रोमो के द्वारा वो यहाँ पर इनडायरेक्टली ब्रेड हार्ट को मॉक करती गए। और गाइस मून का ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर सडनली ब्रिट बेकर अरीना में अराइव होती गए, जहाँ पर सिक्योरिटी के द्वारा बेकर को रोकने की कोशिश की जाती गए। बट गाइस ब्रिट बेकर सिक्योरिटी को बीट डाउन करते हुए रिंग के अंदर घुस जाती गए, जिसके बाद की मर्सिडीज मून रिंग से वॉकआउट कर जाती गए। वेल AEW के डायनामाइट शो के इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर डार्बी एलन देखने को मिलते गए, जो AEW के बैक स्टेज के ऊपर ब्रैंडन कटलर को बुरी तरह से बीट डाउन कर रहे होते गए। और यहीं डार्बी के ब्रैंडन पर अटैक करने के बाद वो यहाँ पर उनका प्रोमो कट करके ये बोलते गए कि वो एलीट से उनका बदला लेने के लिए वापस आ चुके गए और नेक्स्ट वीक AEW के 250 डायनामाइट शो के ऊपर वो एलीट को उनकी औकात दिखाने वाले गए। वेल डार्बी के इस सेगमेंट के बाद फाइनली AEW का डायनामाइट का मेन इवेंट शुरू होता है, जहां पर आज डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर AEW के वुमेन्स ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर मरिया में आज यहां पर विलो नाइटिंगेल को फेस करती गए। और इन दोनों के करीबन 12 मिनट के सॉलिड मैच के बाद आज यहां पर शॉकिंगली इस मैच के ऊपर मरिया में विलो नाइटिंगेल को फ्लैश स्पिन के जरिए इस मैच में बीट कर देती गए और मरिया में AEW के ओवन कप टूर्नामेंट को जीत जाती गए। जहां पर मरिया में के ओवन कप टूर्नामेंट को जीत जाने के बाद जब टोनी स्टोम मरिया में के साथ सेलिब्रेशन कर रही होती गए, तभी सडनली मरिया में रैंप एरिया के ऊपर AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के चैंपियनशिप के साथ टोनी स्टोम के ऊपर हील टर्न करते हुए शॉकिंगली अटैक कर देती गए। और गाइस फाइनली AEW के अंदर आज यहां पर मरिया में टोनी स्टोम के ऊपर टर्न कर चुके गए, जहां पर मरिया में के द्वारा आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर
टोनी स्टॉर्म को बुरी तरह से बीट डाउन किया जाता है और गाइज मरिया में टोनी स्टॉर्म को इतना मारती गए कि वो यहाँ पर बस्टेड ओपन हो जाती गए और AEW के शो के एंडिंग के ऊपर मरिया में ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो ऑल इन के ऊपर अब यहाँ पर टोनी स्टॉर्म को हराने के लिए बिल्कुल तैयार है। वेल गाइज डेफिनेटली यहाँ पर आज AEW के पूरे डायनामाइट को लाइव देखने के बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि AEW का डायनामाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था और देखना दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते डायनामाइट को कितनी रेटिंग मिलती गई। बट गाइज आपको AEW का आज हुआ डायनामाइट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।